इस्लामाबाद में यूएस ईरान वार्ता जारी है। अपनी शर्तों पर ईरान का रुख अभी भी सख्त है। हॉर्मुज़ पर भी अभी कुछ तय नहीं है। दोनों पक्षों के बीच तनाव और अविश्वास अभी भी देखने को मिल रहा है। ईरान की फ्रीज संपत्तियों पर भी सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। अमेरिका ने ईरान की संपत्तियों को अनफ्रीज करने की खबरों से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो सवाल यह है कि अगर इतने पेच फंसे हुए हैं तो फिर बात कैसे बने, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं तेज टिक्कू सर, यही सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर इतने पेच फंसे हुए हैं तो आपको लग रहा है कि ये शांति वार्ता आज सफल हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले ईरान का रुख तो सख्त है ही और काफ़ी दिन से सख्त है, लेकिन मुझे लगता है अब ये और ज़्यादा सख्त होगा, क्योंकि ईरान की एक भावना पैदा की है ट्रम्प के स्टैंड से, फ्लिप फ्लॉप से, कि वो ज़्यादा इच्छुक है बातचीत करने के लिए। क्योंकि कहाँ वो बोलते थे कि ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, मतलब जो शर्तें उन्होंने डाली थी एक भी शर्त उसमें पूरी नहीं हुई, और फिर वो अपने नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं 1 हार्ट बीट अवे फ्रॉम प्रेसिडेंसी, उसको भेज रहे हैं बातचीत करने के लिए। तो डेफिनेटली ये क्लाइम डाउन है, और मैं मानता हूं कि ईरान ने इस बात को पकड़ लिया है। इसलिए पहले ही राउंड में ये एक्सपेक्ट करना कि वो किसी भी शर्त के ऊपर मान जाएंगे या कंप्रोमाइज करेंगे, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। मैंने पहले भी बोला है, ये बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन चलती रहेगी, और फिर ये बाद में बोलेंगे कि ये सीज फायर अगले 15 दिन के लिए बढ़ा रहे हैं, उतनी देर में हम और बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अनफ्रीज करना उसको, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लियर करना, ये तो स्ट्रेटेजिक एसेट है आज ईरान के पास। लेकिन सर, सबसे शैलेंद्र सर, पेच तो यहां पर इसलिए भी फंसेगा क्योंकि अगर सारी ईरान की शर्तें अमेरिका मानेगा तो वर्ल्ड पोस्चरिंग अमेरिका की तो यही होगी कि घुटने पर आ गए और सारी शर्तें मान ली। और अगर यही मानना था तो फिर युद्ध क्यों किया? और जय हिंद, नमस्कार। अगर हम पेचों को गिनना शुरू करें तो मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देख लेते हैं कि पेच कौन कौन से सक्सेसफुल होंगे जी, क्योंकि वो कम होंगे। तो आपको नजर आएगा कि चलिए जी, एटलीस्ट 10 में से 2 पॉइंट हैं जिनके ऊपर कुछ हो सकता है। मेरा अपना आकलन कहता है कि यस, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी ही नाजुक सीज फायर है, बड़ा ही आर्टिफिशियल सीज फायर है, डिस्ट्रस्ट है ही नहीं, मतलब ट्रस्ट तो है ही नहीं, डिस्ट्रस्ट तो बहुत दूर की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बयानबाजी है, अगर वो इंडिकेटर है तो ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि ये सीज फायर ना की तरफ ज़्यादा दिखता है, हाँ की तरफ कम। लेकिन आशावादी हूँ, इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा बहुत अच्छा होगा, इट विल बी अ ग्रैंड सक्सेस कि अगर ये सीज फायर एक्सटेंड भी हो जाता है। इट्स अ गुड थिंग। डिप्लोमेसी में हम कहते हैं कि आप अगली बार मिलने को तैयार हो, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। उससे भी बड़ी बात आती है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। वेल, लेट मी टेल यू, इसमें एक्चुअली बड़ा रोल अदा करना होता है मीडिएटर को। और मीडिएटर इस समय सिवाय इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, ये मेरा कहना नहीं है, इसलिए मुझे मत ब्लेम करिएगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा है अभी तो हम सिर्फ मैसेंजर का काम कर रहे हैं, और अभी मैसेंजर का काम 3 कमरों से किया जाएगा। वो एक कमरे में जाएंगे, पूछेंगे आप क्या बोल रहे हो, वो जाएंगे वहां, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो दोनों में से किसी को ये बोल पाए नहीं सर आपकी ये पॉइंट गलत है, वो ये नहीं कर पाएगा। और आपकी औकात बढ़नी होती है उस